हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जीत सर और आज हम आप सभी को मिलाने वाले हैं ऐसे होनहार और टैलेंटेड स्टूडेंट से जिन्होंने स्कूल टॉपर, सब्जेक्ट टॉपर, रिसड़ा टॉपर और डिस्ट्रिक्ट में टॉप करके पूरे के पूरे रिसड़ा को और पूरे अपने परिवार को और अपने फैमिली को, इसके साथ साथ अपने स्कूल को और साथ ही साथ रिसड़ा वासियों का नाम रोशन किया और उन्होंने अपना परचम लहराया और ये साबित किया कि मेहनत के आगे जो है वो कुछ भी नहीं चल सकता है। उनकी मेहनत और उनका डेडिकेशन जो है वो आज उनको इस जगह पे बैठाया है। तो आइए मिलते हैं खुशबू वर्मा से, जो कि अकाउंट सब्जेक्ट में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अकाउंट्स में उन्होंने नंबर 1 मार्क्स पाया। तो बात करते हैं खुशबू वर्मा से और जानते हैं इनके सक्सेस का राज, इनकी सफलता का राज। तो आइए जानते हैं जीत एजुकेशन के टॉपर के सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो बात करते हैं खुशबू वर्मा से और खुशबू वर्मा हमारी स्टूडेंट रही, ठीक है। पहला बात हम बता दें आपको कि ये वीडियो जो होने वाला है, ये वीडियो बिल्कुल भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। हमारा मकसद किसी चीज़ को प्रमोट करना बिल्कुल नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद है कि हमारे जूनियर बच्चे जो कि क्लास 11 के बच्चे हैं या क्लास 12 का जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करना, उनको एक रास्ता दिखाना और उनको एक डेडिकेशन देना कि आप भी कर सकते हैं। अगर खुशबू वर्मा कर सकती है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर सकती है और सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, उन्होंने 3 सब्जेक्ट में जो है वो 91, 92, 94, 95 नहीं बल्कि 97 और 96 मार्क्स पाया, जिनका मार्क्स है अकाउंट सब्जेक्ट में 97, बिजनेस स्टडी में है 96 और कॉस्टेक्स में है 96। बहुत बड़ा एक मैसेज जाना चाहिए स्टूडेंट के लिए। तो ये मकसद जो है वो हमारा मकसद है ये वीडियो बनाने का कि आपको यानी क्लास 11 और क्लास 12 के बच्चों को डेडिकेशन मिले, आपको भी मोटिवेशन मिले कि आप भी कर सकते हैं। और इसके लिए जो है वो हम लोग खुशबू वर्मा का एक छोटा सा शॉर्ट इंटरव्यू कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में कि एक स्टूडेंट के जितने छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं वो सारे प्रॉब्लम को खुशबू वर्मा कैसे सॉल्व की थी, उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हम लोग तो भूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं भूल जाते हैं, तो उसको उन्होंने कैसे टैकल किया, ये भी भूलती होंगी ऑब्वियसली। या इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो डिस्ट्रैक्शन खुशबू वर्मा को भी होता होगा, तो उसको उन्होंने कैसे हैंडल किया। इसके अलावा बच्चे बोलते हैं रात को तो नींद आने लगता है सर, सो जाते हैं, सुबह तो उठ ही नहीं पाते हैं, वो भी प्रॉब्लम को कैसे उन्होंने टैकल किया। ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो कि आपका प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जो है वो आपको डायरेक्ट जानने को मिलेगा खुशबू वर्मा से। तो बात करते हैं सबसे पहले खुशबू वर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने स्कूल टॉपर, सब्जेक्ट टॉपर, रिसर्च टॉपर और डिस्ट्रिक्ट में टॉप करके हमारा तो नाम रोशन किया और इसके साथ साथ पूरी फैमिली का भी नाम रोशन किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। कैसा फील कर रहे हैं खुशबू आप जो रिजल्ट आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है हमको सर, थैंक यू। आपके वजह से ये सब हो पाया है और मम्मी पापा भी बहुत खुश थे मेरे रिज़ल्ट आने के बाद और मेरे रिलेटिव्स भी बहुत खुश हैं। और जैसे मतलब इतना अच्छा आया उतना हम सोचे नहीं थे, मतलब फिर भी हम सोचे थे कि हाँ ठीक है स्कूल टॉप करेंगे, ऐसे करके हम सोचे थे, बट हम डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं सोचे थे। लेकिन आया मेरा अकाउंट्स में इतना अच्छा, सब आपके वजह से सर। आप इतना टेस्ट वगैरह लेते थे, आप हमेशा हमको गाइड किए, पर्सनली भी आप गाइड किए हमको इतना, और थैंक यू सर इसके लिए। और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये जानना चाहेंगे आपसे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट करती थी, सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर करती थी पढ़ने के लिए, जो प्रोत्साहित करती थी कि मेरे को ये चीज़ की वजह से ये बनना है या ये चीज़ लाना है या इस चीज़ की वजह से जो है वो आप ज़्यादा मोटिवेट होते थे। तो हम जानना चाहेंगे और हमारे स्टूडेंट, जूनियर स्टूडेंट भी जानना चाहेंगे कि वो कौन सी चीज़ आपको हमेशा मोटिवेट करती रहती थी। मेरा सबसे बड़ा लाइफ का मोटिवेशन ये था कि हमको अपने मम्मी पापा को प्राउड महसूस कराना है। और सेकंड ये कि जब भी हम कहीं पे जाते थे तो जीत एजुकेशन का जो बड़ा बड़ा बैनर्स हम देखते थे, उसमें इतने सारे टॉपर्स को देखकर ऐसे लगता था कि काश हम भी उस जगह पे हो। उसके लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और आज हम उतना मेहनत किए हैं। तो और उसके बाद तीसरा ये कि जो मेरा गोल है लाइफ का कि हमको CS बनना है, उसके लिए जो पहला स्टेप था वो हमको था कि 12th में सबसे अच्छा मार्क्स लाए, जिसके वजह से मेरी फैमिली भी हमको सपोर्ट करे और उस लायक समझे कि हम वो बन पाएंगे। तो एक और बात जानना चाहेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है जूनियर बच्चों के लिए, कि बहुत सारे बच्चों का एक शिकायत होता है कि सर हम याद कर रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं, याद कर रहे हैं भूल जा रहे हैं। तो ये तो आपके साथ भी होता होगा कि आप भी याद करते होंगे, भूल जाते होंगे। तो इस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते थे, मतलब कैसे रिवाइज करते थे? क्योंकि भूलने वाली बीमारी तो सारे बच्चों की है, तो आपकी भी होगी, फिर भी आप कैसे इस चीज़ को मैनेज करते थे? हाँ, ये तो ऑब्वियस सा बात है कि याद करने के बाद भूल जाते हैं, हम भी भूलते थे। लेकिन इस चीज़ को ठीक करने के लिए
हम लिख लिख के प्रैक्टिस करते थे, खुद का नोट्स प्रिपेयर किए थे जिसमें हम अपने ओन लैंग्वेज में सारा चीज़ अच्छे से टॉपिक वाइज लिखे थे। उसको ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के छोड़ देते थे, उसको कुछ कुछ दिन पे या 3-4 दिन के गैप पे हम उसको रिवाइज़ करते थे। टेस्ट जैसे आप हमेशा स्पीड टेस्ट लेते थे, उसमें हमेशा हम अटेंड करते थे और जिसका हमको रिज़ल्ट मिला। एक और चीज़ सबसे ज़रूरी, ठीक है, आप टॉपर रहें, आपने ये सफ़र पूरा तय किया, ठीक है, आप अपने जूनियर बच्चों को जो कि क्लास 11 में, क्लास 12 में, जो 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और जो जूनियर बच्चे अभी अभी कॉमर्स लिए हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, कैसे पढ़ाई करें? अपने जूनियर्स को यही बोलना चाहेंगे कि क्लासेस हमेशा मतलब रेगुलरली अटेंड करें। जितना मास्टर क्लासेस होता है उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़े, और जितने स्पीड टेस्ट होते हैं उन सबको दें क्योंकि उन सबसे बहुत हेल्प होता है, राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छा होता है। और ये भी बोलेंगे कि जो ऐप है उसका सब्सक्रिप्शन आप लेके रखें क्योंकि उसमें इतने अच्छे अच्छे रिकॉर्डेड पर टॉपिक मतलब रिकॉर्डेड जो क्लासेस है उन सब से रिवीजन में बहुत हेल्प होता है क्योंकि वो इंटैक्ट वीडियो है जो सर क्लास में बताते हैं। मान लीजिए आपका एब्सेंट भी हो गया तो आप उससे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होता ही है। और जो नोट्स है उन सबको तो रेगुलरली मतलब रिवाइज करते रहें, ऐसा नहीं कि बस एक बार नोट्स मिल गया पढ़ के रख दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा उसको रिवीजन करते रहना चाहिए। और यही बोलेंगे कि जिस सर बेस्ट हैं आप इन्हीं के पास आइए। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जीत एजुकेशन को जीत एजुकेशन बनाता है, जीत एजुकेशन को एक ब्रांड बनाता है कॉमर्स में, जो बाकी अदर इंस्टीट्यूट में नहीं है? बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे लिए जीत एजुकेशन फर्स्ट नंबर पर आता है। और आप इतने अच्छे से सारे क्लासेस लेते हैं, इतने लेक्चर्स लेते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार में एक ही चैप्टर लेते हैं, टॉपिक वाइज आप क्लासेस देते हैं और इतने सारे मास्टर क्लासेस देते हैं जिसमें सारे मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक एक बार में पूरा ओवरऑल रिवीजन हो जाता है। और इतने सारे स्पीड टेस्ट लेते हैं जिसके वजह से सिर्फ वो टेस्ट नहीं होता है, उससे राइटिंग स्किल अच्छा होता है, स्पीड बढ़ता है और टाइम मैनेजमेंट हम सीख पाते हैं जो कि मेन बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत काम आता है क्योंकि यहाँ का माहौल और बोर्ड एग्ज़ाम का माहौल बहुत अलग होता है। वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के लिए ये सारे प्रैक्टिस अगर रहा तो अच्छे से हो पाता है। ऑलमोस्ट 15 या 16 दे चुके हैं जिसमें अकाउंट्स का रहता था, BSTD, कॉस्ट टैक्स सारे रहते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पार्ट कर रहे, प्रैक्टिकल भी आप लेते थे और क्वेश्चन वाइज बहुत अच्छे से मतलब लेते थे। और सबसे अच्छा ये बात है कि आपका एप्लीकेशन जो है जीत एजुकेशन एप्लीकेशन, हाँ, उसमें सारे रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जिसकी वजह से बहुत अच्छे से रिवीजन हो पाता है। और मतलब जैसे ही हम कुछ भूलने लगते हैं तो उसको मतलब तुरंत जाके हम रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। वो मतलब एग्ज़ाम टाइम पे तो बहुत ही काम आया और मतलब उससे बहुत हेल्प हो। उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, उसमें आप PDF वगैरह नोट्स भी डाल के रखे हैं और हाँ सब कुछ है उसमें। तो एक और बात जानना चाहेंगे जो सारे बच्चों का प्रॉब्लम है आज के डेट में, मोबाइल एक एडिक्शन हो गया बच्चों के लिए, मतलब एकदम पागल होकर रखे हुए हैं बच्चे मोबाइल को लेके और रील्स को लेके एक एडिक्शन हो गया बच्चों में जिसकी वजह से ख़राब हो रहा है, स्टडी का जो माहौल है वो ख़राब हो रहा है। आपके साथ भी होता होगा, डिस्ट्रैक्शन तो होता ही होगा, रील्स देखने का मन करता होगा, ठीक है, सारे बच्चों को करता है मन, ठीक है, तो आप कैसे उस चीज़ को कंट्रोल करते थे, कैसे उस डिस्ट्रैक्शन को, उस एडिक्शन को जो है वो कंट्रोल करते थे? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है हमारे बच्चों के लिए क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चे का, मोबाइल। हाँ, आप सही बोल रहे हैं कि मोबाइल से तो डिस्ट्रैक्शन होता ही है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन ऐसे हैं, सोशल मीडिया है। तो इन सब से पहली बात तो मेरे पास 11 में तो फ़ोन था ही नहीं, 12 के ऑलमोस्ट 9 मंथ तो मेरे पास फ़ोन था ही नहीं, अक्टूबर में शायद मेरे पास फ़ोन आया था। तो उस टाइम भी मेरे पास जो फ़ोन था वो मेरे मम्मी पापा हमको पढ़ाई के लिए दिए थे, तो उसमें भी लेकिन था बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन था। लेकिन हम क्या करते थे कि जब पढ़ते थे मेरा अलग से रूटीन था फ़ोन चलाने का, ऐसा नहीं था कि हम फ़ोन नहीं चलाते थे, फ़ोन तो चलाना पड़ता ही था। हाँ, लेकिन जब हम पढ़ने बैठते थे तब हम क्या करते थे कि नेट ऑफ कर देते थे और जो भी PDF वगैरह हुआ उनसे पढ़ते थे या आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उससे पढ़ते थे। तो उस टाइम भी हम इग्नोर करते थे, नोटिफिकेशंस तो आते हैं लेकिन उन सबको इग्नोर करते थे और बहुत हेल्प किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिसएडवांटेज है मोबाइल यूज़ करने का, एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं जिसमें ऐप्स वगैरह है, फिर नोट्स है, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस है, उन सब से बहुत हेल्प होता है। तो हम तो यही बोलेंगे कि लिमिट में चलाने को, ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ ही देने,
लिमिट में चलाएं और यूज़फुल वे में चलाएं। ऐसा नहीं कि दिन भर बैठ के बस फ़ोन ही चलाएं, चलाना भी ज़रूरी है। तो अपने आप को कंट्रोल रखना होगा और खासकर जब पढ़ाई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि मोबाइल का डेटा ऑफ रखें ताकि नोटिफिकेशन ना आए, क्योंकि सही बात है कि जो है वो डिस्टर्बेंस जो होता है ना, जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो मोबाइल से नहीं होता है, नोटिफिकेशन से होता है और मोबाइल डेटा से होता है। तो अगर आप डेटा ऑफ रखते हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन को इग्नोर करते हैं, तो खुशबू वर्मा की तरह आप टॉपर बन सकते हैं मोबाइल चला के भी। ऐसा नहीं है कि टॉपर बच्चे मोबाइल नहीं चलाते हैं, और अक्सर हम बहुत सारे इंटरव्यू में देखते हैं कि दिखाया जाता है कि टॉपर बच्चे की वाला जो होता है ना, कीपैड वाला मोबाइल वो यूज़ करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप स्मार्टफोन चलाइए, मज़े में चलाइए, एक टाइम बना के रखिए, उस पर्टिकुलर टाइम में जो है वो अपना मोबाइल चलाइए, बाकी टाइम जो है वो अपना पढ़ाई करिए, और इस तरीके से करके भी खुशबू वर्मा की तरह आप टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। और एक टॉपर बच्चा भी मोबाइल देखता है, मोबाइल चलाता है, रील्स भी चलाता है, ये आपके लिए एक मोटिवेशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन टाइम पे। तो आपके लिए सबसे अंतिम और लास्ट क्वेश्चन कि आप अपनी सफलता का श्रेय यानी क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मेरे सक्सेस का क्रेडिट तो सबसे पहले हम अपने मम्मी पापा को देंगे, क्योंकि वो हमेशा हमको सपोर्ट किए, मेरा जो भी ज़रूरत था वो सब वो लोग पूरा किए। और सेकंड नंबर पे हम अपना क्रेडिट आपको देंगे, क्योंकि आप हमेशा हमको सपोर्ट किए, आप पर्सनली भी हमको गाइड किए। जनरली टीचर्स नहीं करते हैं, वो बल्क में अगर पढ़ाते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो वो एक जन पे पर्टिकुलरली ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन आप हमको पर्सनल गाइडेंस दिए, अच्छे से समझाए कि मतलब कौन सा टॉपिक कहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जितना भी आप नोट्स वगैरह दिए वो सब बहुत हेल्प किया। तो सेकंड क्रेडिट तो आपको ही जाता है। और थर्ड और छोटा सा क्रेडिट हम अपनी दीदी को भी देंगे, क्योंकि वो बहुत हमको हेल्प करती थी, वो भी मेरा टेस्ट लेती थी हमेशा, मतलब वो मेरे लिए क्वेश्चन पेपर बना के रखती थी हमेशा। मतलब जैसे हम रात भर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो मेरे साथ भी जगती थी। ये बहुत बड़ा मैसेज है आप सभी लोगों के लिए, और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने छोटे भाई बहन को, अपने बच्चे को, अपने बेटा या बेटी को जो है वो आपका सपोर्ट सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी फैमिली मेम्बर या आपके रिलेटिव यानी आपके भैया भाभी, चाचा चाची, पापा मम्मी, ठीक है, खासकर जो क्लोज रिलेशन है वो लोग का कितना सपोर्ट होता है ना, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, बहुत पॉजिटिव वे आता है। जैसे इन्होंने बहुत प्राउडली बताया ना कि दीदी इतना सपोर्ट करती थी, तो आप भी अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहन को सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू।